हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक नया टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड लिया गया है और इस मोनोसेक्राइड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मोनोसेक्राइड्स आर यानी मोनोसेक्राइड होते हैं। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? पॉलीमर्स तो होते नहीं, डाइसेक्राइड भी नहीं होते, लिपिड भी नहीं होते। इसका आंसर सही होगा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा CnH2O का होल n, यानी आंसर इसका सही होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज इज अ। ग्लूकोज है एक, क्या है ग्लूकोज? एक, तो ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। क्या है ये? एल्डोज शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्टोज इज अ। फ्रैक्टोज है एक कीटोज शुगर है। क्या है ये? कीटोज शुगर है। जो फ्रैक्टोज है, इस फ्रैक्टोज में एक कीटोन ग्रुप होता है और कैसे लिखते हैं? CO ग्रुप होता है। और जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है। CHO का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रैक्टोज में कीटोन ग्रुप। ठीक है, जबकि दोनों का फार्मूला क्या है? दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6। दोनों का फार्मूला एक ही होता है, लेकिन फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी है एल्डोज शुगर, दूसरी कैटेगरी है कीटोज शुगर। ठीक है, तो कीटोज जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्रैक्टोज के अंतर्गत, ठीक है, और जो एल्डोज शुगर है यानी एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो ग्लूकोज में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सही होगा आपका, राइबोज इज अ। राइबोज क्या है? तो राइबोज एक पेंटोज शुगर है। राइबोज क्या है? एक पेंटोज शुगर है। राइबोज का जो फार्मूला होता है C5H10 और O5। ठीक है, ये क्या है? ये राइबोज का फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन ग्लूकोज। जो नंबर ऑफ कार्बन है ग्लूकोज में वो कितने होते हैं? तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप इन एल्डोज। एल्डोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डोजेस जो शुगर होती है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, C डबल सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। इधर से कार्बन या कार्बन जो भी जुड़ेगा, ठीक है, पूरी चेन बन के तैयार होगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन फंक्शनल ग्रुप इन कीटोजेस। तो कीटोजेस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है। अगला क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स। जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है ग्लिसरॉल्डिहाइड है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है वो कौन है? तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो होता है कार्बन कार्बन होते हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ पर यानी हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं 6 और ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं 3।
ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रायोजिज शुगर है। कैसी शुगर है? ट्रायोजिज शुगर है, इसलिए इसे ग्लिसरॉल डिहाइड कहते हैं। और ये जो ग्लिसरॉल डिहाइड है इसमें CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी ये एल्डोज शुगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड्स आर। जो मोनोसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? तो मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये? रिड्यूसिंग शुगर है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किसके द्वारा होती है? तो ये कायरल कार्बन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कायरल कार्बन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। कितनी? 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डी एंड एल फार्म डिफर इन। जो डी और एल फार्म है वो भिन्न है। किसके लिए भिन्न है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मॉलिक्यूलर वेट के लिए, या फार्मूला फार्मूला के लिए? तो फार्मूला के लिए नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए है, इसके लिए भी नहीं है। ऑप्टिकल रोटेशन तो इसमें ये भी नहीं होगा आंसर। इसका आपका आंसर सही होगा कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इपीमर्स एट। इपीमर्स डिफर एट। तो इपीमर्स जो हैं वो डिफर होते हैं। क्यों डिफर होते हैं? उनमें जो एक कार्बन है वो कार्बन का जो सीक्वेंस है वो बदलता रहता है। किसी में जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज ले लीजिए तो उसमें भी इपीमर्स होते हैं। इपीमर्स का मतलब है कि एक कार्बन, ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे नंबर 1 2 का कार्बन है तो अगले वाले में नंबर 3 का कार्बन होगा, अगले में नंबर 4 का कार्बन होगा। इसी प्रकार से ये सीरीज बनती जाती है, इन्हीं को इपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं? इपीमर्स कहलाते हैं। एनोमर्स डिफर एट। एनोमर्स डिफर होते हैं क्यों? ये कार्बन नंबर 1, ठीक है, जो C1 है कार्बन, इसके कारण ये डिफर होते हैं एनोमर्स। ठीक है, जैसे हम कहें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर इधर नीचे होगा OH जुड़ा रहेगा और ऊपर होगा H। अगर यही बदलाव आ जाए अगले वाले में तो कार्बन जो है इसके ऊपर वाले में H चला जाए और नीचे वाले में H आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनोमर्स। क्या कहलाएगा? एनोमर्स कहलाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 में जो बदलाव आता है, ठीक है, H और OH का, उसी को हम बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा एंड बीटा। कौन सा? अल्फा एंड बीटा फार्म आर। जो अल्फा और बीटा फार्म है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है एनोमर्स। क्या कहते हैं? एनोमर्स। जब हमने भी बताया था पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? कहा कि कार्बन के नीचे OH जुड़ा है और ऊपर H जुड़ा है। अब आगे चल करके अगले वाले ग्लूकोज में जो है क्या बदलाव आएगा? तो कार्बन नंबर 1 ये भी है, इसमें ऊपर की तरफ चला जाएगा OH, इधर चला आएगा H। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? एनोमर्स। ये ऐसी कंडीशन होगी तो बोलेंगे अल्फा, ऐसी कंडीशन होगी तो बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है रिंग फार्मेशन अकर ड्यू टू। जो रिंग फार्मेशन है वो किसके कारण पाया जाता है? तो वो मिलता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज फॉर्म्स विच रिंग। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिंग में किस रूप में मिलता है? जो ग्लूकोज है वो रिंग में मिलता है पायरेनोज के द्वारा। पायरेनोज रिंग में। कौन से रिंग में? पायरेनोज रिंग में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज कॉमनली फॉर्म्स। जो फ्रक्टोज का जो कॉमनली यानी सामान्यता उसका जो रूप है वो क्या है? वो है फ्यूरानोज। क्या है? फ्यूरानोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट करता है? तो वो रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है।
है, रिड्यूसिंग शुगर यानी मोनोसेक्राइड्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलिंग टेस्ट इज फॉर, जो फेलिंग टेस्ट है वो किसको जो है डिटेक्ट करता है, तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या देता है हमें, तो ये ग्लूकोनिक एसिड देता है। क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड देगा नहीं, सिट्रिक एसिड देगा नहीं, एसिटिक एसिड देगा नहीं, तो क्या देगा? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यह ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस होता है, उस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुवेट मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, कौन से? पायरुवेट के। या इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड और रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म सॉर्बिटॉल। क्या कहलाएगा? सॉर्बिटॉल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, म्यूटा रोटेशन रिफर टू, म्यूटा रोटेशन रिफर टू, तो ये क्या रिफर करता है? तो ये करता है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल रोटेशन वाला, तो उसमें म्यूटा रोटेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, जो म्यूटा रोटेशन रिफर करता है किसको? चेंज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो उसमें बदलाव आता है, उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसके बीच बनता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो OH एंड NH नहीं, 2 शुगर के बीच बनता है। कितने शुगर के बीच बनता है? 2 शुगर के बीच। एक यहाँ पर ग्लूकोज है, एक यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है, दोनों ग्लूकोज आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, तो 2 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ेंगे यानी 2 शुगर जुड़ रही हैं आपस में, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है? 1,4। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा। ठीक है, और उसी से एक निकल जाएगा, क्या? एक निकल जाएगा H2O। ठीक है, और बचेगा क्या? एक O बचेगा, और इस O से जुड़ा रहेगा कौन? ऐसे ये बॉन्ड बनेगा जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन, कौन सा? डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस। ठीक है, मोनोसेक्राइड का डिहाइड्रेशन क्या उत्पन्न करता है? अल्कोहल, परफ्यूरल, एसिड, बेस। तो ये फर्फ्यूरल। ठीक है, ये किसको? ये फर्फ्यूरल को प्रोड्यूस करता है जब मोनोसेक्राइड का डिहाइड्रेशन होता है। ओसा जोन फार्मेशन इन्वॉल्व, जो ओसा जोन फार्मेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व है? तो उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व है। कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है आपका, टाटोमेरिज्म इज इन शुगर इज, जो टाटोमेरिज्म है, ठीक है, टाटोमेरिज्म, शुगर में टाटोमेरिज्म कीटो इनॉल शिफ्ट करता है। क्या करता है? कीटो इनॉल शिफ्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसाइड्स आर, जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या होते हैं? तो इनको एसिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटल्स। ठीक है, या ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं, क्या? एसिटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 31 से 40 तक दिए गए हैं, ये कुछ इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उनको समझाया गया है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, वो दिया गया है आपका, मेन एनर्जी सोर्स इन सेल्स, सेल का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोज इज प्रेजेंट इन, जो राइबोज है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है? तो वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें? आरएनए में। अगला है, डीऑक्सी राइबोज इज फाउंड इन
डीएनए। ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है ग्लूकोज स्टोर्ड एज, जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है एज अ ग्लाइकोजन। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन के रूप में, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, वो भी कहाँ, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में, और वो भी कहाँ पर, तो लीवर और मसल्स में। ठीक है, कहाँ, लीवर एंड मसल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज इज फाउंड इन, तो जो फ्रक्टोज है वो कहाँ मिलता है, फ्रक्टोज फाउंड इन फ्रूट्स। ठीक है, कहाँ मिलेगा, ये फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब इन, जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रेन प्राइमरीली यूजेस, जो ब्रेन है वो प्राइमरीली क्या यूज करता है, तो वो ग्लूकोज को यूज करता है। ठीक है, यानी ब्रेन के द्वारा प्राइमरीली यूज किए जाने वाले ग्लूकोज होते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस अकर इन, जो ग्लाइकोलिसिस है वो प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ग्लाइकोलिसिस, तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, रेस्पिरेशन की। अगला है इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो इंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है। ठीक है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एक ग्लूकोज अणु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन रेगुलेट्स, जो इंसुलिन है वो क्या रेगुलेट करते हैं, तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 41 से 50 तक एडवांस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें है पहला क्वेश्चन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फ्री शुगर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या फिर प्रोटीन बाउंड, या फिर लिपिड बाउंड। तो लिपिड बाउंड भी नहीं होगा, प्रोटीन बाउंड भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन भी नहीं होगा, तो ये फ्री शुगर के रूप में। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एज अ फ्री शुगर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेक्साकाइनेज एंजाइम, हेक्साकाइनेज एंजाइम एक्ट्स ऑन। ठीक है, जो हेक्साकाइनेज एंजाइम है वो कार्य करता है कैसे, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, माल्टोज, तो ये ग्लूकोज की तरह कार्य करता है। कैसे, ग्लूकोज। ठीक है, हेक्साकाइनेज एंजाइम एक्ट ऑन ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज पर कार्य करता है हेक्साकाइनेज। ठीक है, अगला है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड, जो फास्फोराइलेशन है। ठीक है, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन प्रोड्यूस करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज का जब फास्फोराइलेशन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन और आएगा आपका आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट गिव्स। ठीक है, जो आइसोमेराइजेशन है, आइसोमेराइजेशन का मतलब उसका कोई समावेवी बन जाए। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का, तो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट का समावेवी कौन है, तो ये है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अगला क्वेश्चन है आपका पेंटोज फास्फेट पाथवे प्रोड्यूस, जो पेंटोज फास्फेट पाथवे है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है NADPH। ये क्या प्रोड्यूस करता है, NADPH। पेंटोज फास्फेट पाथवे प्रोड्यूस करता है NADPH। ठीक है, और एक NADPH में 3 ATP पाए जाते हैं। ये इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और नए कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कहें तो एक NADPH2 में 2.5 ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, और पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो पुराना कॉन्सेप्ट कहता है कि एक NADPH2 में 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। कितने, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का वो क्या है, हेक्साकाइनेज है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है, तो ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ये सही होगा आपका। ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म अकर्स मेनली इन, ठीक है। जो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म मुख्यतः पाई जाती है कहाँ, ब्रेन में, लीवर में मिलती है। कहाँ मिलती है, लीवर में फ्रक्टोज, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कहाँ मिलती है, लीवर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन यील्ड्स, ठीक है। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, ठीक है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें 36 माइनस कितना लिख दें, 36 माइनस 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। और अगर हम इसको निकाल करके लिखें तो 2 एटीपी का लाभ होता है। कितने, केवल 2 एटीपी का लाभ होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा 36 एटी, 36 से 38 एटीपी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लू ग्लाइकोजेनेसिस, कौन सा, ग्लाइकोजेनेसिस अकर इन, जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो कहाँ मिलती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस लीवर और मसल्स में मिलती है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लाइकोजन, ठीक है, लीवर और मसल्स में। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इज कॉल्ड, जो ग्लाइकोजन है जब टूटता है तो क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। जब ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है लीवर और मसल्स में तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन के और नए क्वेश्चन देखने के लिए हमारे ग्रुप को, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और साथ साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपको अलग अलग वीडियो में देते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।